कतर में हो रहा है ये फीफा वर्ल्ड कप जितने शानदार तरीके से दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा इसके पीछे की डार्क रियलिटी है जो हम सबसे छुपाई जा रही है। जिस फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कतर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं था, उसने केवल 10 से 11 सालों में उस फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए एक पूरी सिटी ही स्क्रैच से बिल्ड कर डाली, जिसमें 8 बड़े स्टेडियम, कई सारे होटल्स, न्यू एयरपोर्ट एंड एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। पर इन जायंट फुटबॉल स्टेडियम और इस आलिशान सिटी के पीछे ऐसा क्या राज है जो कतर दुनिया से छुपा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हर 4 साल में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को इस साल कतर होस्ट कर रहा है, जिसके लिए उसने एक पूरी सिटी ही स्क्रैच से बिल्ड कर डाली। बट सरप्राइजिंग थिंग इज, इस तरह की सिटी को बिल्ड करने के लिए कई सारे लेबर्स चाहिए। बट कतर, जिसकी पॉपुलेशन ही मात्र 3 मिलियन के अराउंड है और जहां मैक्सिमम लोग व्हाइट कॉलर जॉब या फिर बिजनेसमैन है, तो वहां कैसे ये पॉसिबल है? तो लेट मी टेल यू, यहीं पर ही आती है कतर की वो डार्क साइड जो दुनिया से छुपाई जा रही है। कतर ने इस सिटी को बिल्ड करने के लिए कई हजारों लाखों माइग्रेंट लेबर्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें कफाला सिस्टम के जरिए कतर में लाया गया। कफाला सिस्टम को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो इस सिस्टम के अंडर कतर की गवर्नमेंट कतर की कंपनीज एंड इंडिविजुअल को परमिशन देती है कि वो फॉरेन लेबर्स को कंट्री में काम करने के लिए रिक्रूट कर सकती हैं। एंड इस केस में जो कंपनी या इंडिविजुअल है वो स्पॉन्सर कहलाती है। ये लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका एंड फिलीपींस से चीप लेबर्स को अपनी कंट्री में काम करने के लिए रिक्रूट करते हैं। पर इस कफाला सिस्टम के अंडर इन माइग्रेंट लेबर्स को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए कफाला सिस्टम को काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बिकॉज स्पॉन्सर माइग्रेंट लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं एंड उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। कतर की गवर्नमेंट ने इन लेबर्स के रहने के लिए शहर से अलग एक लोकेशन डेडिकेट की हुई है जहां ये माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं। ये रीजन कतर की बाकी सिटीज से डिसकनेक्टेड है और यहाँ काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। बेसिकली ये कतर का इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ आम आदमी नहीं जा सकता। पर क्वेश्चन इज, आखिर क्यों? बिकॉज कतर की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये माइग्रेंट लेबर्स आम लोगों की नजरों में या टूरिस्ट की नजरों में आए। इससे उन्हें अपनी इमेज का डर है कि दुनिया कतर को रिच कंट्री कंसिडर करती है। बट अगर उन्होंने इन गरीब माइग्रेंट लेबर्स को देखा तो उन पर क्वेश्चन उठ सकता है। इस इंडस्ट्रियल एरिया में माइग्रेंट लेबर्स के रहने के लिए घर बने हुए हैं, बट वो घर कम और काव शेड ज्यादा लगते हैं। आप जो ये आलिशान बिल्डिंग्स एंड जायंट फुटबॉल स्टेडियम्स को देख रहे हैं, इनके पीछे कई हजारों माइग्रेंट वर्कर्स का खून बहा है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कतर की ये सिटी एशिया और अफ्रीका के माइग्रेंट वर्कर के खून से बनी है। कतर ने 2011 से ही इस सिटी को बनाने का काम शुरू कर दिया था। 2011 से लेकर आज 2022 तक पूरे 11 साल हो चुके हैं और इन 11 सालों में रोजाना 54 लोग मारे जाते थे। और टोटल नंबर की बात की जाए तो 6550 से भी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स अभी तक मारे जा चुके हैं, जिसमें से 2500 से ज्यादा तो केवल इंडिया से और 1641 नेपाल से थे। अकॉर्डिंग टू इक्विडम, जो कि एक ह्यूमन राइट बॉडी है, उसने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप के 8वें स्टेडियम को बनाने के दौरान माइग्रेंट लेबर्स के साथ ह्यूमन राइट का वॉयलेशन किया गया। इन स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के दौरान माइग्रेंट लेबर्स को इनके एम्प्लॉयर्स द्वारा फिजिकली अब्यूज किया जाता था। कंस्ट्रक्शन कंपनी के एम्प्लॉयर्स इन लोगों से कतर की एक्सट्रीम हीट कंडीशन में भी काम करवाते थे। समटाइम्स तो कतर में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, बट फिर भी इन माइग्रेंट लेबर्स को ना चाहते हुए भी इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम करना पड़ता था, वरना इनके एम्प्लॉयर्स द्वारा इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता और इनको इनके काम का पैसा नहीं मिलता। इस एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण अभी तक कई सारे माइग्रेंट लेबर्स मारे जा चुके हैं, बट इससे स्पॉन्सर और कतर की गवर्नमेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मरे या जिए। वो बस इन्हें स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं और उसी तरह से काम भी करवाते हैं। और अगर वो वैसा नहीं करते तो फिर उन्हें पनिश किया जाता था। ये मॉडर्न डे स्लेवरी नहीं तो और क्या है। कई यूरोपियन कंट्रीज लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड कतर के इस फीफा वर्ल्ड कप में ह्यूमन राइट के वॉयलेशन को देखते हुए इस बार के वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रही हैं। जर्मनी, जहां फुटबॉल को लेकर काफी ज्यादा क्रेज रहता है, वो भी इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जर्मनी के लोग बार्स एंड क्लब्स में फुटबॉल के मैच को एंजॉय करते हैं, बट इस बार जर्मनी के बार्स एंड क्लब्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो इस फीफा वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे। बट वहीं दूसरी ओर जिस कंट्री के सबसे ज्यादा लेबर्स इस फीफा वर्ल्ड कप को खड़ा करने के दौरान मारे गए, वहाँ इसको लेकर कोई भी आवाज नहीं उठाई जा रही। मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे भारत की, जहाँ इसको लेकर कंट्री में कोई भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। वहीं यूरोपियन कंट्रीज, जिनका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, वो इसके लिए आवाज उठा रही है। हमारी गवर्नमेंट को एटलीस्ट कुछ तो एक्शन लेना चाहिए और कतर की गवर्नमेंट को स्ट्रांगली बोलना चाहिए कि जिन लोगों ने स्टेडियम को खड़ा करने में अपनी लाइफ गवा दी या जो लोग कंस्ट्रक्शन के टाइम इंजर्ड हुए, उन्हें और उनकी फैमिली को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा फीफा, जिसको इस वर्ल्ड कप से सबसे ज्यादा फायदा होगा,
उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और फीफा को ह्यूमन राइट पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, वरना जो कतर में हुआ है वो कल को दूसरी कंट्री में भी हो सकता है। बाय द वे, आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट ऐसे क्या स्टेप ले सकती है जिनसे हमारी कंट्री के लोग जो कतर जैसी कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं उनकी सेफ्टी हमेशा कैसे इंश्योर रहे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ये भी जरूर बताना कि क्या आप इस बार के वर्ल्ड कप को देख रहे हो या नहीं। पर जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि लोग इस फीफा वर्ल्ड कप की रियलिटी से अवेयर हो सके। तो तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।